कहानी में हम रात का सीन देखते हैं जिसमें कि लिन नाम की लड़की ऑफिस में बैठी होती है क्योंकि उसके घर की लीज ख़त्म हो गई थी और उसके पास कैश भी नहीं था और वो यही सोच रही थी कि आज मुझे ऑफिस में ही रहना पड़ेगा क्योंकि उसके बॉस ने भी उसके अकोमोडेशन का कोई हल नहीं निकाला था। और जब वो अपना पैर चेक करती है तो हील्स लगने की वजह से उसका पैर भी इंजर्ड हुआ होता है। कंपनी का डायरेक्टर जियाओ भी ऑफिस में ही होता है और अपने पीसी पर काम कर रहा होता है, पर उसका पीसी काम नहीं कर रहा होता तो वो अपने पीसी से परेशान हो जाता है। पर जब वो टाइम चेक करता है तो बहुत लेट हो गया था और वो घर जाने लगता है। जैसे ही वो अपनी कैबिन से बाहर निकलता है उसे आवाज़ सुनाई देती है और वो धीरे धीरे चेक करने जाता है कि कहीं चोर तो नहीं घुस आया उसके ऑफिस में। आवाज़ वॉशरूम की तरफ से आ रही होती है तो वो जाते जाते डस्टबिन अपने हाथ में उठा लेता है ताकि वो चोर पर ही डस्टबिन फेंक दे। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से वो पूरा डस्टबिन का कचरा लिन पर फेंक देता है और जब वो लाइट ऑन करता है तो उसके सामने लिन होती है। लिन तब प्रेसिडेंट से ये बोलती है कि तुम वुमेन वॉशरूम के बाहर क्या कर रही हो। तभी प्रेसिडेंट उसे बोलता है कि इतनी रात होगी तुम घर क्यों नहीं गई हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके हाथ में सामान देखकर वो कहता है कि तुम आधी रात को ये सब कर रही हो, ऑफिस की चीज़ें वेस्ट कर रही हो। लिन कहती है कि मैं फ्रेश होने गई थी। डायरेक्टर उसके हाथ में सामान के बारे में पूछता है तो लिन कहती है कि आपको कोई राइट नहीं है ये सब पूछने का कि मैं ऑफिस में क्या लेकर आती हूँ। एक्चुअल में लिन को अपना बॉस कुछ खास पसंद नहीं होता, बस ये जॉब करना उसकी मजबूरी होती है। बट डायरेक्टर जियाओ ये बोलता है कि सुपरवाइज़र का तो राइट होता है अपने एम्प्लॉयज़ को देखने का कि वो क्या ऑफिस में लेकर आता है और मैंने तो तुम्हें ओवर टाइम करने के लिए बोला ही नहीं है। तो लिन कहती है कि हाँ हाँ मैं जा रही हूँ अपने घर और वो वहाँ से ये बोलकर चली जाती है। रात का टाइम था और लिन के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी क्योंकि उसके घर की लीज ख़त्म हो गई थी और कैश ना होने की वजह से वो कोई भी रूम रेंट पर नहीं ले सकती थी और किसी होटल में नहीं जा सकती थी। तो पीछे से डायरेक्टर जियाओ की गाड़ी आती है और वो उस गाड़ी से बाहर निकलकर लिन से कहता है कि इतनी रात हो गई है और लड़की होकर भी तुम सड़कों पर घूम रही हो। पहले तो लिन उसे इग्नोर कर देती है, फिर डायरेक्टर उसे बोलता है कि क्या तुम बहरी हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता। लिन पीछे मुड़कर ये आंसर करती है कि ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया और बिना ऑफिस के मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तो जियाओ उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम मेरी असिस्टेंट हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी असिस्टेंट ऐसे सड़कों पर घूमे। तो बार बार जिद करने पर लिन उसे बता ही देती है कि मेरी लीज ख़त्म हो गई है, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास कोई घर नहीं है रहने के लिए। जियाओ सुन के हैरान हो जाता है। लिन कहती है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है रहने के लिए कहीं। तो जियाओ कहता है कि अच्छा मैंने तो तुम्हारी अकोमोडेशन एप्लीकेशन को भी डिनाई कर दिया था, अगर मुझे पता होता तुम्हारी सिचुएशन का तो मैं ऐसे नहीं करता, और अब तुम कहाँ जाओगी। लिन गुस्से में कहती है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्या मैं तुम्हारे घर पर जाऊँगी रहने के लिए। ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर जियाओ वेट ही कर रहा हो उसकी इस बात की, तो वो फटाफट से उसे बोलता है कि हाँ चलो। तो वो उसे अपने घर पर ले आता है। लिन जब डायरेक्टर जियाओ के घर में आती है तो इतना बड़ा घर देखकर वो हैरान हो जाती है और ये सोचने लग जाती है कि इतने बड़े घर में डायरेक्टर जियाओ अकेले ही रहता है। थोड़ी ही देर में डायरेक्टर जियाओ लिन के पास आ जाता है उसे ब्लैंकेट देने के लिए और उसे ये बोलता है कि तुम सोफे पर सो जाना, मैं अंदर रूम में सो जाऊंगा। लिन डायरेक्टर जियाओ के जाने का वेट कर रही होती है और उसके मन में ये ख्याल आता है कि क्या डायरेक्टर जियाओ मुझे सोते हुए देखना चाहता है, या वैसे भी मैं कपड़े चेंज तो करने नहीं वाली हूँ। बाद में लिन डायरेक्टर जियाओ को बोल ही देती है कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, आप जाकर आराम करिए। एक्चुअल में तो डायरेक्टर जियाओ इसीलिए वहाँ पर खड़ा था कि शायद अगर लिन को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो उसे बता देगी, पर वो मन में ये सोचता है कि ये मेरे ही घर में रहकर मुझे ऑर्डर कर रही है, इसे तो ये भी नहीं पता कि मैं इसको थैंक यू कैसे करूं। डायरेक्टर जियाओ के जाने के बाद लिन सोफे पर आ जाती है और ये बोलती है कि मुझे तो पिलो भी नहीं देकर गया, चलो कोई बात नहीं। आधी रात में डायरेक्टर जियाओ लिन को देखने के लिए आता है। वो चुपके से इसी वजह से आता है ताकि लिन जाग ना जाए और लिन के कपड़ों को देखकर ये सोचता है कि इसने तो कपड़े भी नहीं चेंज करे, चलो कोई बात नहीं मैं सुबह इसे ले दूंगा। फिर बाद में वो ये सोचता है कि मैं इतना दयालु कब से बन गया। चलो फिर वो धीरे धीरे उसके पास आकर ये सोचता है उसको देखकर कि कैसे महारानी सो रही है और फिर धीरे से पिल्लो उसके सर के नीचे दे देता है ताकि लिन कंफर्टेबल होकर सो जाए। मतलब ये सारा सीन देखकर तो यही लग रहा होता है ना कि डायरेक्टर जियाओ के अंदर लिन के लिए फीलिंग्स है।
नेक्स्ट डे सुबह होने पर लिन जाग जाती है और वो अपने आप को बहुत ही फ्रेश फील कर रही होती है और एकदम से उसका ध्यान पिल्लो पर जाता है, क्योंकि पिल्लो तो उसके पास रात को था ही नहीं। तो वो ये सोचने लग जाती कि शायद डायरेक्टर जाओ लेकर आया होगा पिल्लो उसके लिए। जब वो घड़ी देखती है तो टाइम हो जाता है ऑफिस जाने का और वो जा कर के डायरेक्टर जाओ का डोर नॉक करती है। बार बार पुकारने पर जब डायरेक्टर जाओ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते तो वो एकदम से डोर खोल देती है और अंदर बैठा डायरेक्टर जाओ बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो जाता है। लिन उसे कहती है कि हम काम पर जाने पर लेट हो रहे हैं, तो डायरेक्टर जाओ कहता है कि तुम लड़की होकर ऐसे किसी लड़के का रूम नहीं खोल सकती हो, प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे चेंज करना है। और जैसे लिन जाने लगती है तो डायरेक्टर जाओ ये बोलता है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा ऑर्डर क्यों कर रही हो, मेरा मन होगा तब मैं उठूँगा, अगर मेरा मन नहीं होगा तो मैं नहीं उठूँगा, अगर मैं नहीं उठता तो तुम मुझे हिट कर दोगे क्या। तो वो बोलती कि अगर डायरेक्टर जाओ की विश है तो मैं ज़रूर आपको हिट कर दूँगी। और जैसे हिट करने वाली होती है तो डायरेक्टर जाओ ये बोलता है कि नहीं मिस, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, मैं तो बस ऐसे ही जोक कर रहा था, प्लीज़ जाइए, मैं तैयार होकर आता हूँ। लिन के चले जाने के बाद डायरेक्टर जियाओ ये सोचता है कि पता नहीं ये कैसी लड़की है, इसका एटीट्यूड ही कैसा है। जब लिन ब्रश कर रही होती है तो डायरेक्टर जाओ उसकी हरकतों को चेक कर रहा होता है, मतलब वो ये देख रहा होता है कि वो किस तरह से ब्रश कर रही है। ब्रश करने के बाद लिन डायरेक्टर जाओ को बोलती है कि हम लेट हो रहे हैं, प्लीज़ जल्दी करिएगा। पर डायरेक्टर जाओ तो उसे तंग करने के लिए जानबूझकर इतना ढीला सा बन जाता है और अपना सूट डिसाइड करने में बहुत ही टाइम लगाता है। वो लिन से बोलता है कि ये मुझ पर जचेगा, तो लिन बोलती है कि मुझे नहीं पता। वो ये सब जानबूझकर कर रहा होता है ताकि लिन इरिटेट हो जाए और वो लिन को बाहर वेट करने के लिए बोलता है, ये बोलकर कि मुझे टाइम लगेगा। सूट वूट पहनकर जब वो आ जाता है तो अपने आप को शीशे में निहारता है और सोचता है कि इतना हैंडसम लड़का इसने कभी देखा भी नहीं होगा। पर लिन ये सोच रही होती है कि इस तरह का वियर्ड इंसान मैंने कभी नहीं देखा। फाइनली जियाओ तैयार हो जाता है ऑफिस जाने के लिए।